कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? जो प्राइम मिनिस्टर जब इस तरह का वक्तव्य देता है और वो इतना बड़ा पोस्ट बैठा है कि उससे बड़ा कोई पोस्ट हिंदुस्तान में कुछ हो ही नहीं सकता, एक प्रेसिडेंट है, एक वो है, और उसके बाद से जाकर बिहार में इस तरह का वक्तव्य देता है, तो मुझे लगता है कि वो आदमी भी उसी तरह से निकला हुआ, उसी तरह कट्टा से, बंदूक से, इससे चला उला के, स्टेन गन, मशीन गन चला के निकला है। तो आप देखो, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं गुजरात के कांड में किस तरह कांड किया था और देश में किस तरह कट्टाबाजी चल रही है और हमारी सरकार जो है वो कट्टाबाजी कर रही है। आप देखो एनसीआरबी का रिपोर्ट देखो, एनसीआरबी का रिपोर्ट में आप देखो कि बिहार की स्थिति क्या है। एनसीआरबी का रिपोर्ट में देखो, जो एक अपने आप को बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम फॉरेनर आ गए, देश में इतना डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल हो गया, गुंडे नहीं रही हैं, गुंडे राज को खत्म कर दिया। आप ही बताओ कि एनसीआरबी का रिपोर्ट जो है उसमें यूपी का जो है उसमें मर्डर में, ये सब में, रेप में नंबर 1 पोजीशन देता है, बिहार को नंबर 2 पोजीशन देता है, कई सारे में नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन देता है। अब बताओ कि जहाँ पे ये घटना है वो अपने बारे में नहीं बताता है और किसी और के बारे में बोलता है, कट्टा के बारे में। खासकर जब मोदी इस तरह का सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि ये तो पूरे वर्ल्ड में मैसेज आता है, यानी इस देश में कट्टे का, बंदूक का, यहाँ पे गुंडा राज का, यहाँ पे मवालियों का जो है राज वो चलाना चाहते हैं, जो कि अब चलने वाला नहीं है। आप देखो, वो कहते हैं, हमेशा ये बोल रहे हैं जंगल राज, जंगल राज। अरे बाबा, 20 साल से तुम्हारा हुकूमत है यहाँ पे, तो जंगल राज तुम्हारा है कि किसी और का जंगल राज है? जंगल राज तो तुम्हारा हुआ 20 साल पहले। अरे भैया सुनो, पहले 20 साल पहले क्या था क्या नहीं था, अभी 20 साल पहले से तुम हुकूमत कर रहे हो। जब तुम हुकूमत में हो तो सवाल हम तुमसे करेंगे, तुम्हारे बाबूजी से करेंगे, सवाल तुमसे करेंगे कि हम तेजस्वी से करेंगे, हम सवाल तुमसे करेंगे कि लालू यादव से हम करने जाएंगे और कांग्रेस पार्टी से करने जाएंगे, सवाल तुमसे करेंगे, नीतीश बाबू से करेंगे कि तुम्हारे शासनकाल में ये जंगल राज हुआ और जंगल राज को तुम नहीं मिटा पाए, तो उसके बाद से ऐसी बातें कर रहे हो। आप बताओ, मोदी जी जाकर बोलते हैं अपहरण जो है बिहार में 37,000 हुआ, मतलब उसके काल में, अभी बताओ लालू काल में केवल 10 साल में, 10 साल के आंकड़ा हम बता रहे हैं, बिहार का 80,000 अपहरण हुआ है। और आप देखो लगातार अनंत सिंह का जो आतंक का देखो कि जाके जो है वहाँ पे टाल में जो है किसी को मार देता है और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती और उसके बाद टाल मटोल वहाँ का डीआईजी कर रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ। आप देखो कि बिहार के जो है पटना में देखो आए दिन मर्डर हो रहा है। आप देखो सिवान में जो है वो जाके क्या हुआ, कांड हुआ। सिवान में क्या हुआ जानते हो ना, कि दरोगा को हाथ पैर बांध के और उसके बाद गला रेत दी गई। उसके बाद आए दिन महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे, यानी कि लोगों को अपने घर से निकलना मुश्किल हो गया, बोलना मुश्किल हो गया। जो जर्मनी का जो हिटलर था उससे भी बदतर इस हिंदुस्तान की हालात हो गई। और युवाओं को अब अगर वाकई में अगर आप काम किए हो, मैं बीच में बोलना चाहता हूँ, अगर वाकई में आप काम किए हो तो आप रोजगार पे बात करो ना। आप जहाँ सम्राट चौधरी जा रहे हैं वहाँ लोग पूछ रहा है, मैं देख रहा था वीडियो कि भाई आपने क्या काम किया, आप 5 साल का अपने बताओ। वो एक मैथिली एक जो सिंगर है उससे जाकर पूछने का अपना कोई प्लान बताओ, कोई प्लान नहीं है। अमित शाह से जब पूछा गया कि आप 10,000 रुपया दिए हो, तो 10,000 रुपया पर जानते हो क्या बोले, को 10,000 रुपया एज ए हमने सपोर्ट किया है, जो बाद में उसको यानी लोन दिया महिलाओं को। तो वहाँ पे तुम झूठ बोल रहे हो। योगी जी जा रहे हैं यूपी से, कह रहे हैं यहाँ 3 बंदर आ गए हैं, देखिए अखिलेश यादव पेन पे सब पर निशाना। एक्चुअली क्या है कि ये 3 बंदर खुद हैं और ये तीनों बंदर का अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम 3 बंदर हैं और तुम भी जो है 3 बंदर बन जाओ। भैया हम क्यों 3 बंदर बन जाए? अगर तुमको देखना है तो हमारे शासनकाल में जो 2014 से 2004 से लेके 14 तक की आंकड़ा देखो पूरा हिंदुस्तान का, और तुम अपना आंकड़ा देखो। हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसानों का लेते हैं। 10 साल में किसान जो है कांग्रेस के राज में 10,000 उनका सुसाइड होता है, और जब वही हम आते हैं बीजेपी के राज में तो 1 लाख किसानों का जो आंकड़ा है जो उन्होंने सुसाइड करते हैं। और ये करप्शन की मोदी योगी जाके उस सामा के बारे में बोलते हैं। आप ये बताओ कि जो आदमी वो जो लंदन से जो है जाको ग्रेजुएट होता है, लॉ करता है वहाँ से, और उस बंदे के ऊपर जो है आप ऐसे जाके तीखा प्रहार करते हो, आप ऐसे अटैक करते हो। आप सूबे के सबसे बड़े सूबे के आप चीफ मिनिस्टर हो। और सबसे बड़ी बात है, अगर वाकई में आपके यहाँ प्रशासन ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, तो आप लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक है तो आप इनकाउंटर क्यों कर रहे हो? आप प्रूफ करो ना कोर्ट के थ्रू कि आदमी सही है या गलत है। एनसीआरबी रिपोर्ट क्यों आपको बता रही है कि नंबर 1 पोजीशन में आपका महिलाओं पे उत्पीड़न की बता रही है घटना? क्यों बता रही है कि यहाँ पे अपहरण में जो है नंबर 2 पोजीशन पे? क्यों बता रही है मर्डर में नंबर 1 पोजीशन पे? और वाकई में ये सब चीज़ें नहीं है
तो एनसीआरबी क्यों गलत बता रही है? और ये अगर नहीं होता तो हम मानते कि नंबर 1 पोजीशन पे आप होते। तमाम लोग बिहार के चुनाव को लेकर ऐलान कर रहे हैं कि अगर आरक्षण खत्म करना है, सनातन मजबूत करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो वोट उन्हीं को दिया जाए। देखिए आज ये बताओ सनातन धर्म क्या है, कंसेप्ट मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सनातन का कंसेप्ट एकदम बौद्ध धर्म से आता है, धर्म से आता है सनातन। लेकिन सनातन का मीनिंग क्या है? शांति। शांति का मतलब होता है सनातन होता है, मतलब आपको हिंसा ना करने वाले हो। लेकिन जो बाबू हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अमित शाह, एक ही कहे तड़ीपार है। एक के ऊपर जो एक के ऊपर 100 ऑफ केसेस हैं। अगर वाकई में अगर अखिलेश यादव या कांग्रेस की पार्टी अगर वाकई में इनकाउंटर करने पे आती कि हम इनके जितने भी इस तरह के मवाली हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, जिनके ऊपर केसेज हैं, उनको हम इनकाउंटर करते हैं, तो जितना सीएम बने फिर रहे हैं, जितना जो है आपका बड़े बड़े नेता बने फिर रहे हैं, जाकर वहाँ पे जो उल्टे सीधे बोल रहे हैं, उन सब का इनकाउंटर हो गया होता, वो जेल में पैक हो गए होते। तो बात है कि तुम्हारे पास शासन प्रशासन चलाने नहीं आता, तुम बात करते हो जाके दोस्तों। तो कांग्रेस पार्टी पे भी लगाया जा रहा है सीट बंटवारे को लेके कि उन्होंने भी अपर कास्ट को ही सीट बांटनी है, लेकिन दलितों को जो वादा किया था राहुल गांधी ने वो वादा नहीं निभाया। सामाजिक न्याय देखिए कुछ चीज़ें हैं जो गड़बड़ी की बातें आ रही हैं, मुझे भी सुनने में आ रहा है कि कुछ बातें गड़बड़ी में आ रही हैं जो कि उसमें सुधार की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन सुनने में भी आ रहा है। लेकिन आप बीजेपी की अगर बात करते हो तो आप बताओ, भूमियार बिरादरी बिहार में 2% है, 2 से 2.25% है। उसको आप जो कितना टिकट देते हो, 15 टिकट देते हो आपको। आपका उसके बाद राजपूत बिरादरी को आप जाकर देखो कितना 3-2.5% है, उसको देखो आप कितना टिकट देते हो। ईबीसी जिसका 36% उसका पॉपुलेशन है, उसको आप 11 टिकट देते हो। आप कहते हैं कि हम जो है ओबीसी और ईबीसी एससी से हम न्याय कर रहे हैं, और टिकट बंटवारे में आप जो है केवल 4 बिरादरी को 50-80 टिकट आप देते हो। तो बाकी में आप कर क्या रहे हो? क्या आप न्याय कर रहे हो? क्या न्याय पर ला रहे हो? यानी कि बीजेपी में ऊपर से नीचे तक केवल कुछ वर्गों का जो है दबदबा है, और करप्शन के वाला बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जनता इस बार, बिहार की जनता, युवाएं खासकर जो जेन जी हैं, वो जाग चुके हैं। और इसका रामभद्राचार्य कहने की 470 सीटें लानी पड़ेंगी, 80% हिंदू होने पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र। मैं पूछना चाहता हूँ कि रामभद्राचार्य जो है क्या वाकई में हिंदू है? क्या रामभद्राचार्य वाकई में सनातनी है? क्या रामभद्राचार्य उस मठ पे बैठने योग्य हैं? अगर वाकई में मठ पे बैठने योग्य हैं, कोई संत है हिंदुस्तान का, तो मथुरा के वो कौन से बाबा हैं? वो एक जो राधे राधे बोलते हैं, प्रेमानंद जी, वो संत हैं जिनके लिए काबा में जो है, मक्का में जाकर उनके लिए दुआएं होती हैं, जगह मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर। रामभद्राचार्य तो एक गुंडा, एक मवाली है। वो कोई देश का कोई, वो बताएगा हमें कि संविधान कैसे, कोई जगत गुरु नहीं। अगर जगत गुरु कोई बनना चाहिए तो प्रेमानंद जी महाराज जी से जैसे को बनना चाहिए, जो कि समाज में शांति के। क्या हिंदू धर्म क्या सिखाता है? सनातन धर्म शांति को सिखाता है, सद्भाव को सिखाता है, भाईचारा को सिखाता है, एक साथ लेकर चलने को सिखाता है। लेकिन भद्राचार्य कुछ और बात करता है। आप मैं तो कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। आप देखो ना 10 से 15 साल में देश की क्या हालत हुई, आप जानते हो। इसी में आपका जो 35 टन सोने को इन्होंने गिरवी रख दिया। 7 अरब जो है हमारे फॉरेक्स एक्सचेंज में, फॉरेक्स में मुद्रा में कमी हो गई, जिसको 35 टन सोना को इन्होंने गिरवी रखना पड़ा। और आने वाला समय जो हमारे घर में सोने और चांदी है, उसको भी गिरवी रखना पड़ा। आरबीआई का 60 अरब डॉलर जो है उसका जो उसके रिजर्व से गायब हो गए, कम हो गए। तो सोचो क्या हो रहा है। के ही एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा, ग्वालियर हाई कोर्ट के हैं, वो बाबा साहब का अस्तित्व खत्म करने की बात कर रहे हैं। देखिए अनिल मिश्रा क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। बाबा साहब का अस्तित्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जो संविधान को उन्होंने लिखा है, जो समाज में उन्होंने देने की कोशिश की, समाज को चलाने की कोशिश की, उन्हीं की बदौलत आज संविधानिक कार्यों पे, संविधानिक पे हम बैठे हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत सुप्रीम कोर्ट से आपको न्याय मिल रहा है, बाकी न्याय मिल रहा है। हम संविधान की बात करें, आज हम बोल पा रहे हैं। तो किसी के बोलने ना बोलने से बाबा साहब अम्बेडकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ना पड़ेगा, ना पड़ा है, ना पड़ेगा। हम सब उनके अनुयायी और मानने वाले और मानते रहेंगे।